करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ की विशेष पूजा रात में चंद्रमा निकलने के बाद की जाती है। करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े पहने और भगवान के सामने हाथ जोड़कर व्रत करने का संकल्प लें। इस मंत्र का जाप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते कर्क चतुर्थी व्रत में है करिष्ये। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाएं। फिर चावल को पीस लें और फलक पर करवा का डिजाइन बनाएं। इस अनुष्ठान को करवा धरना कहा जाता है। शाम के समय फलक के स्थान पर फर्श पर एक लकड़ी की चौकी पर माता पार्वती और शिव की तस्वीर रखें, जिसमें भगवान गणेश माता पार्वती की गोद में बैठे हों। अब पूजा की थाली सजाएं और थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली और चावल की मिठाई या सफेद मिठाई रखें। इसके बाद कोरे करवा में जल भरकर पूजा में रखें और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती, भगवान गणेश और शिव के साथ भगवान चंद्रमा की पूजा करें। फिर करवा चौथ की व्रत कथा सुने। जब चंद्रमा निकले तो उसे छलनी से या पानी में देखें। चंद्रमा की पूजा करें और अर्घ्य दें। फिर अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर या निवाला खाकर व्रत समाप्त करें। अपने बड़ों के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ की प्रचलित कहानी वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण विद्वान रहते थे। उनकी पत्नी लीलावती से उनके 7 बेटे और वीरावती नाम की एक बेटी थी। जब वीरावती युवा हुई तो उसका विधि विधान से विवाह कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। भूख और प्यास के कारण चंद्रमा निकलने से पहले ही वह बेहोश हो गई। अपनी बहन को बेहोश देखकर सातों भाई हैरान रह गए और इसका उपाय ढूंढने लगे। अपनी प्रिय बहन को पेड़ के पीछे से जल रही मशाल की रोशनी दिखाकर होश में लेकर आए और चंद्रमा के निकलने की सूचना दी। फिर उसने पूजा की और अर्घ्य दिया और भोजन किया। इस प्रकार व्रत टूटने की वजह से उसके पति की मृत्यु हो गई। वीरावती अपने पति की मृत्यु से व्याकुल हो गई और उसने अन्नजल त्याग दिया। उसी रात इंद्राणी पृथ्वी पर आई और ब्राह्मण की कन्या ने उससे उसके दोह का कारण पूछा। इस संबंध में इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ पर चंद्रोदय से पहले अर्घ्य दिया और भोजन किया, इसलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। अब इसे पुनर्जीवित करने के लिए जल्दी से करवा चौथ का व्रत करें। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर दूंगी। जब वीरावती ने 12 माह की चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से किया तो इंद्राणी ने अपने वचन के अनुसार प्रसन्न होकर एक चुल्लू भर पानी उसके पति के शव पर छिड़क दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका पति जीवित हो गया और घर लौट आया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख का आनंद लेने लगी। उसे अपने पति से पुत्र, धन, धान्य और लंबी आयु का लाभ प्राप्त हुआ।